हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट, महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। विजडम विदाउट एम्बिशन इज एस बट विदाउट अ बर्ड। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? The world's first wooden satellite will be launched from which country? ऑप्शन है यूएस, चीन, इजराइल, न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह न्यूजीलैंड से प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5,000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? Which state government has decided to train 5,000 youth as health assistants for a possible third wave of COVID-19? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5,000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? Which vaccine is reportedly more effective against the Delta COVID-19 variant? ऑप्शन है कोवैक्सीन, फाइजर, स्पुतनिक वी, कोविशील्ड। इसका राइट आंसर है स्पुतनिक वी। कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ स्पुतनिक वी टीका अधिक प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? Canada's Prime Minister Justin Trudeau has nominated the first black person and Indian origin as a judge in the country Supreme Court. ऑप्शन है महमूद जमाल, राहुल सचदेवा, विजय शंकर श्रीनिवासन। इसका राइट आंसर है महमूद जमाल। भारतीय मूल के न्यायाधीश महमूद जमाल ने इतिहास रच दिया है। जमाल को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इब्राहिम रईसी हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑप्शन है ईरान, इराक, इजराइल, कुवैत। इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान के कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? बीसीसीआई हैज अनाउंस्ड अ डोनेशन ऑफ हाउ मेनी करोड़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्लेयर ऑफ द ओलंपिक्स? ऑप्शन है 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है 10 करोड़ रुपए। बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए 10 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज बन गई है? Which of the following female players has been the first Indian and the fourth batsman in the world to score half century in both the innings of a test match? ऑप्शन है स्मृति मंदाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा। इसका राइट आंसर है शेफाली वर्मा। भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? इंडिया एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च हाइड्रोजन टास्क फोर्स? ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, जापान, चीन।
इसका राइट आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? According to the latest report released by the United Nations, which country has become the largest FDI recipient in the world in 2020? ऑप्शन है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका राइट आंसर है पांचवा। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई हासिल करने वाला पांचवा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? Which country has been declared the world's most peace-loving country in the list of 163 countries in the 15th edition of the Global Peace Index? ऑप्शन है नेपाल, आइसलैंड, भारत, चीन। इसका राइट आंसर है आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएससी द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज India's most livable city in the Ease of Living Index 2020 released by the Center for Science and Environment CSE? ऑप्शन है दिल्ली, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? Which state government has recently announced to start 1-year course योगा विज्ञान? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली। इसका राइट आंसर है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? Which app has been launched by Prime Minister Narendra Modi on the occasion of International Yoga Day? ऑप्शन है जॉइंट योगा, एम योगा, हेल्थ योगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एम योगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एम योगा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? Recently, the central government has announced to sell 51% stake in which two public sector bank? ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक और यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। केंद्र सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a 3-year counselor in the permanent mission of India to the वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है आशीष चांदोरकर, रवि दीक्षित, राम शर्मा, दिव्या कुमारी। इसका राइट आंसर है आशीष चांदोरकर। विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर के रूप में आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।